विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है सनातन? हे भगवान, इसमें बताया जा रहा है सृष्टि किस प्रकार से हुई, भगवान ने सृष्टि कैसे की। तो इसको कल बताने के लिए यहाँ पर पुरुषो अंडम विनिर्विद्य दासो न विनिर्गतः आत्मो आयनम अन्विच्छन अपोह असराक्षित शुचि शुचि, ये श्लोक पढ़ रहे थे। तो इसकी टीका 2 दिन से चल रही है, टीका वो तो पूरी नहीं हुई। क्या एक टीका पूरी हुई है? तो और टीका तो कल यहां श्रवण किया हम लोगों ने तो श्रीमद् भागवत है, जो कथा है अमृत है, रसमय जो कथा है, रस साक्षात रस ही है। ये इसका आस्वादन नित्य सिद्ध, जो सिद्ध भक्त हो चुके हैं, प्रेम सिद्ध हो चुका है, वो आस्वादन कर सकता है, और यदि ना हो आस्वादन नहीं कर सकता तो अच्छा, जो व्यक्ति लब्ध संसार, जो संसार में फंसा हुआ है, जगत में फंसा हुआ है, इससे पार होना चाहता है, अपना उद्धार होना चाहता है, अपने को इसे पार करना चाहता है, उसे गुरुदेव के आश्रय में रह करके क्या करना चाहिए? यत्न बार बार जो ये क्या सुनना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? अध्यात्म कथा, अध्यात्म कथा, लीला कथा नहीं कह रहे हैं, लीला कथा नहीं कह रहे, अध्यात्म कथा। अध्यात्म कहने से जीव क्या है, माया क्या है, सृष्टि कैसे है, जीव माया जो तत्व में है, जीव तत्व माया तत्व, इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। सुनते 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 उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। स्वरूप के ज्ञान होने के पश्चात तब लीलाओं को श्रवण करेगा। बिना स्वरूप का ज्ञान हुए लीला श्रवण करेगा तो आस्वादन नहीं कर पाएगा। कल एक अनेक एग्जाम्पल दिए। तत्व ज्ञान श्रवण करते करते जब संबंध ज्ञान होता है, तत्पश्चात ही संबंध ज्ञान भी हो गया और प्रेम प्राप्त हो गया। अब आस्वादन करेगा भगवान की लीलाओं का। कल की एग्जाम्पल देना, इस संसार में हम किसी व्यक्ति को जब आस्वादन करते हैं, जब तक उसके हमें संबंध क्या है, ज्ञान संबंध पता नहीं है ना। एक व्यक्ति के गुण हमको बहुत बुरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जब वो व्यक्ति अपना बन जाता है, उसके ऊपर जब हमें ममता आ जाती है, फिर वो गुण उसके अच्छे लगते हैं, वही बातें अच्छी लगती है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो बार बार करना पड़ेगा। परंतु जो आस्तिक भावापन, बोले बार बार उसे क्यों बोले जा रहे हैं? ये तो 2 दिन बार हो चुका है, और ये टीका कल भी चली थी, परसों भी चली थी। वृंदावन हाथ बाहर निकाल और वेंटिलेशन खोल, टोपी ऊपर कर। तो कल बताया गया था, जो आस्तिक भावापन्न है, आस्तिक भावापन्न कहने से भगवान के भक्त हैं, वे समग्र भागवत का जो अमृत है इसका आस्वादन करेंगे। तो तीन लोग हैं जो भागवत का, 2-3 लोग हैं। पहला तो नास्तिक, वो तो हाथ देगा ही नहीं, इसको वो हाथ ही नहीं देगा। दूसरा जो 10वें स्कंद पढ़ेगा, उसमें क्या बोलेंगे? भोगी। क्या है?
भोगी। वो दसवीं स्कंद प्रिय क्यों है? उसकी भोग प्रवृत्ति है। तीसरा है पाषंडी, एक ही चीज है। तीसरा है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो पूरी भागवत का अध्ययन करेंगे, प्रथम श्लोक जन्माद्य से आरंभ करके अंत तक प्रत्येक श्लोक का आस्वादन करेंगे। पहले प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक अध्याय का स्कंद को आस्वादन करेंगे, उनको आस्वादन, उनको आनंद आएगा। और जो नास्तिक है वो उसको वो आस्वादन करेगा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं उसको। जो भोगी व्यक्ति है, सहजे जो सहजे भोगी लोग होते हैं ओके 10वें स्कंद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें लीला गाथा है। तो लीला गाथा में रुचि क्यों हो रही है उसकी? क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी भोगों में है। जीव की प्रवृत्ति सब भोगों में की स्वाभाविक प्रवृत्ति। भोग कहने से पत्नी भोग, पुत्र भोग, माता भोग, पिता भोग, ये भोग है। सामान्य रूप से हमारी जो जीव की प्रवृत्ति भोग में है। कैसे भोग किया जाए? भोग कहने से पत्नी भोग नहीं होता, पुत्र भोग भी होता है, पिता भोग भी होता है, मित्र भोग भी होता है। अब 10वें स्कंद में क्या है? ये बातें हैं, मित्र की बातें हैं, पुत्र की बातें हैं, माता की बातें हैं, पिता की बातें हैं। अब ये चीज में उसको आनंद आता है, इसलिए उसको अच्छा लगता है। वो कोई ये ना समझे प्रभु जी मुझे ना 10वें स्कंद सुनने बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग कहां गए? वो विजय कहां? वही विजय, सुबह की क्या नाम है? वही विजय, विजय हिज भाई विजय शिक्षक ओ विजय कृष्णा। तो तुलसीदास कहां गया? तुलसीदास चित्रकूट घाट पर लगे संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन खींचे और कौन गायब है? कुंज बिहारी नंबर सेकेंड कहां गया? वो पतला कुंज बिहारी है रसोई में। मैं क्या कर रहा है? चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा था? कोई कई बार लोग कैसे प्रश्न भी करते, पूछते हैं प्रभु जी ना मुझे ना 10वें स्कंद बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। 10वें स्कंद की कथा बहुत अच्छी लगती है सुनने में, बहुत अच्छी लगती है। लगेगी वो नहीं? भोगी जो भोगी को भोग तो ऐसा लगेगा ना, भोगी को भोग ऐसा लगेगा। यदि 10वें स्कंद प्रिय है और 9वें स्कंद प्रिय नहीं है, ये महाभोगी व्यक्ति है, ये भोग कर रहा है, ये रासलीला नहीं पढ़ रहा है, वो रासलीला को भोग कर रहा है, ये भोग प्रवृत्ति इसकी है। यदि वास्तव में नहीं ऐसे क्यों बोलते हो? अरे राधा जी हमारी स्वामिनी है, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम तो उनकी सेवा चाहते हैं। तो फिर तो भी उनके ही जो आगे जो और स्कंद हैं उनमें रुचि क्यों नहीं है? उसमें रुचि क्यों नहीं दूंगा? रुचि जो होगी तो समय होगी ना। बस 10वें स्कंद में रुचि है और 9वें स्कंद पढ़ना, 9वें स्कंद में पर रुचि नहीं है। जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, भगवत तत्व, कोई रुचि नहीं है। सीधे 10वीं रुचि है तो समझे भोगी व्यक्ति है। तो एक नास्तिक हो गया, एक भोगी हो गया, एक शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त के लिए पूरा भागवती आस्वादनीय है। हर अध्याय को, हर श्लोक को वो आस्वादन करेगा, है ना। तो ये जैसा भी ऐसे कह रहे हैं। अब यहां बता रहे हैं शिव भागवत शास्त्र केवल मात्र से भगवान के अधिकार को रियाई प्रवृत्ति है नहीं, किंतु तहार निर्विशेष स्वरूप वो तार अद्भुत ब्रह्म व परमात्मा के हो। अब बता रहे हैं ये भागवत क्या, जैसे भागवत हम कहते हैं, भागवत क्या है? कृष्ण प्रतिपादक ग्रंथ है। क्या ये ग्रंथ का प्रतिपादक कृष्ण ही है क्या? नहीं है। क्या बता रहे हैं यहां पर?
ये भागवत शास्त्र केवल कृष्ण को ही लक्ष्य नहीं कर रहा है। एक भागवत शास्त्र है निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा को भी लक्ष्य कर रहा है। ये भागवत ज्ञान में समझे ना, समझे कि भगवान के लिए है, भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। ये जो भागवत ग्रंथ है ये निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप, उसका भी इसमें इंगित है। जो परमात्मा है, भगवान का अंश है, ये भी इसके विषय है। जैसे भागवत शास्त्र प्रारंभ, भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द। अद्वैत ज्ञान पर तत्व एक ही है, तत्व एक ही है, और वह अद्वैत ज्ञान पर तत्व, एक ही वस्तु है, एक ही तत्व है। ये कहते हैं अद्वैत ज्ञान पर तत्व। वो एक ही तत्व फिर तीन रूप प्रकाशित है, ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, भगवान के रूप में। यही कह रहे हैं यहां पर। अतः तो क्या बता रहे हैं यहां पर? तो ये जो शिव भागवतम है, ये ब्रह्म परमात्मा भगवान जो अद्वैत, तो यहाँ तीनों का इसमें वर्णन किया गया है। इसके द्वारा सिद्ध हो गया। जब तीन का वर्णन है, भगवान का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है, तो क्या होगा फिर? तो क्या होगा? जब तीन का वर्णन है, भगवान का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है और ब्रह्म का वर्णन है, तो मतलब क्या होगा? इनके जो तीन उपासक हैं उनका भी वर्णन होगा। भगवान के उपासक कौन है? भक्त, उनका वर्णन होगा। ब्रह्म के उपासक कौन है? ज्ञानी, उनका भी वर्णन होगा। परमात्मा के उपासक कौन है? योगी, उनका भी वर्णन होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः इसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा के उपासक हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। अर्थात अध्यात्म आदि जो कथाएं, सर्ग विसर्ग जो कथाएं हैं, ये किसके लिए है? भक्तों के लिए तो है ही है। भक्तों के अलावा जब ब्रह्म परमात्मा को उपासक, क्योंकि उनकी बात भी इसमें है, तो ये जो है अध्यात्म ज्ञान है, यह अध्यात्म ज्ञान भक्तों के लिए भी है, ज्ञानियों के लिए भी है और योगियों के लिए भी, तीनों के लिए है। तीनों के लिए ही है ये, मतलब ये हुआ। अर्थात पूर्ण अनुशीलन करना पड़ेगा ज्ञानियों को भी, यानी कि क्योंकि भक्त ही करेंगे। तो बोले नहीं, भागवत तो भगवान का, कृष्ण का ग्रंथ है ना, भागवत ग्रंथ किसका है? कृष्ण का है, तो भक्त ही करेंगे। नहीं, क्योंकि भागवत में ब्रह्म का वर्णन भी है और परमात्मा का वर्णन भी है। अतः तीनों भक्तों के लिए, ज्ञानियों और योगियों के लिए, तीनों के लिए ही ये अध्यात्म जो ज्ञान है, अध्यात्म मतलब क्या? अध्यात्म मतलब क्या? जीव क्या है, मैं क्या है, शरीर क्या है, सृष्टि क्या है, जगत क्या है, ये आलोचना करनी। ये बार तीनों का ही इसको अनुशीलन करना ही होगा। यही शास्त्रीय प्रभाव है। फिर प्रश्न उठता है, तो क्या ये जो भागवत ग्रंथ है, इसे प्रतिपाद्य विषय तीन है? भगवान भी, परमात्मा भी और ब्रह्म भी, ऐसा है क्या? नहीं, प्रतिपाद्य विषय तो एक ही, क्योंकि एक ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय एक होता है। एक ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय एक, दो नहीं होते, एक ही होता है, तीन नहीं हो सकते हैं। तो यहां बता रहे हो, तीन बताया, परमात्मा, भगवान और ब्रह्म। क्या तीनों का ही, क्या तीनों को ही ये ग्रंथ प्रतिपादित कर रहा है, सिद्ध कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। सिद्ध तो केवल एक को कर रहा है। भागवत सिद्ध तो केवल किसे कर रहा है? कृष्ण, भगवान जो किसी कृष्ण हैं उन्हें। कौन भगवान? अवतारी भगवान, अवतार को भी नहीं। ये भागवत न ब्रह्म को सिद्ध कर रहा है, न परमात्मा को सिद्ध कर रहा है,
न अवतारों को सिद्ध कर रहा है। सिद्ध क्या कर रहा है? भगवान। अब जब सिद्ध करने जाओगे उसका तो सिद्ध करने जाओगे तो क्या होगा? तो बोला तो इसमें ब्रह्म का नाम क्यों है, परमात्मा का नाम क्यों है, अवतारों का नाम क्यों है? सिद्ध करना है ना, उन्हें सिद्ध करना है कि कृष्ण ही भगवान है, मूल भगवान है, कृष्ण के आश्रय है। सिद्ध करने के मैंने कहा सिद्ध करो, ये सिद्ध करो, ये पिता है। क्या बोलोगे? सिद्ध करो यह व्यक्ति पिता है, परंतु उसमें द्वितीय किसी और व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए। करना सिद्ध, ये व्यक्ति पिता है और किसी व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए। सिद्ध करो। हाँ, क्योंकि पिता को सिद्ध करना है तो सिद्ध करना पड़ेगा। पिता है तो पुत्र भी है, पुत्र है तो पत्नी भी इसकी है। समझेंगे नहीं? ये पिता सिद्ध करना, पिता सिद्ध करूंगा अर्थात पिता क्या होगा? एक आश्रय होगा, पुत्र आश्रित हुआ और पत्नी भी तो होगी ना। उसी प्रकार से आश्रय को सिद्ध करने के लिए आश्रित का तो वर्णन करना ही पड़ेगा। सिद्ध करें आश्रय को, आश्रित को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, मतलब आश्रित को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिद्ध कैसे करोगे? आश्रित तत्व कौन है? अवतारी, स्वयं भगवान कृष्ण अवतारी है। तो जब अवतारी को सिद्ध करना है तो आश्रित तत्व हैं, उनका तो वर्णन होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं कोई ना सोचे अरे इसमें तो ब्रह्म की बात भी है, परमात्मा की बात भी है, भगवान की बात भी है। अतः भागवत सबके लिए है, ज्ञानियों के लिए भी है, भक्तों के लिए भी है, योगियों के लिए भी है। बोल नहीं है, नहीं है। भागवत केवल भक्तों के लिए। तो तीनों का वर्णन क्यों है? उसको क्लियर किया जाएगा है? इसलिए है कि इस भागवत ग्रंथ के माध्यम से इसके आश्रय लेकर के ब्रह्म और परमात्मा को उपासक भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। भागवत हमें ये दिखा रहा है, अद्भुत ग्रंथ है। उपनिषद में जिसको निर्विशेष ब्रह्म कहा गया, योग शास्त्र में ये परमात्मा कहा गया। क्या जो ज्ञान पर ग्रंथ है उपनिषद, उनको क्या बोला गया? निर्विशेष ब्रह्म। योग शास्त्र में क्या बोला गया? उनको परमात्मा। अब ये भागवत ऐसे सामंजस्य है जिसमें स्पष्ट कर दिया, क्या ब्रह्म कहो या परमात्मा कहो, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्म को है, परमात्मा को कोई स्वतंत्र नहीं है। ये सब क्या है? ये भगवान के आश्रित तत्व है, उनसे बाहर नहीं है। इसीलिए इसलिए भागवत ग्रंथ ऐसा तो सिद्ध हो गया। भागवत परमात्मा की जो बात आई है, परमात्मा सिद्ध करने के लिए नहीं आई है। क्या सिद्ध करने के लिए आई है? परमात्मा कौन है, भगवान का क्या संबंध है। ये ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्म को सिद्ध नहीं किया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है कि ब्रह्म क्या है, उसका भगवान से क्या संबंध है। इसलिए वर्णन है यहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम है, इसको कोई अध्ययन करता है तो ज्ञानी व्यक्ति भी समझ जाएगा, नहीं, मैं गलत था, मेरा फिलॉसफी गलत थी। ब्रह्म कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। योगी लोग ये भागवत पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे नहीं, मैं गलत था, परमात्मा कोई स्वतंत्र तत्व है नहीं। ब्रह्म परमात्मा दोनों भगवान के आश्रित तत्व हैं, इसको समझ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए कई ज्ञानियों ने, योगियों ने भी भागवत का अध्ययन करके क्या किया? अपने ब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके भगवान का आश्रय ले लिया। पहले तो एग्जाम्पल स्वयं एक ग्रंथ के वक्ता हैं, मूल वक्ता, आत्मा रामस्तु मुनियो
निर्ग्रंथापि रुकर्मे कुर्वन्त्य तुझे भक्ति में तम गुण हरि। क्या बोला? आत्मारामस्तु मुनि। आत्माराम दो प्रकार के, एक ज्ञानी आत्माराम, एक योगी आत्माराम। तो आत्माराम तो आत्मा के साथ अर्थ लिए गए हैं, है ना। तो यहां पर दो, यहां बात पसंद ज्ञानी, ज्ञानी आत्माराम है, योगी आत्माराम है। आत्मारामस्त मुनियों, भगवान के गुण ऐसे हैं जो भागवत का अध्ययन करेगा, अनुशीलन करेगा, परंतु शर्त क्या थी? शर्त क्या थी? परम परम जो महत पुरुष हैं, महाभागवत हैं, उनके मुंह से अनुशीलन करेगा तो होगा ये। यदि अनुशीलन करेगा तो कल बताया था, संसार में जो व्यक्ति, दो व्यक्ति संसार में, जो संसार में फंसे हुए दो लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्हें महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया, कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरे उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें प्राप्त हो चुका है वे संसार से ऊपर उड़ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बड़े बड़े आत्माराम मुनि भी निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? क्या निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि क्या है? अविद्या ही ग्रंथि है। हैं? ग्रंथि क्या है हमारी? ग्रंथ मतलब गांठ। गांठ क्या है? अविद्या। अविद्या नहीं, अविद्या ने हमें हृदय में को बांध रखा है। अविद्या अज्ञान ही गांठ, ग्रंथ मतलब गांठ, गांठ है ना। तो निर्ग्रंथ ये ग्रंथ ही नहीं है, अर्थात जो अज्ञान से ऊपर उड़ चुके हैं, अज्ञानग्रस्त नहीं है, अविद्याग्रस्त नहीं है ना। तो वो कौन है? वो है आत्माराम मुनि। ज्ञानी और आत्माराम, ज्ञानी और योगी जो आत्माराम हो जाते हैं, ये कौन है? ये अविद्याग्रस्त नहीं होते, ये अविद्याग्रस्त नहीं होते हैं, ये ज्ञानवान होते हैं। तो ऐसे जो मुनि लोग होते हैं, ये भी भगवान की कथाओं को सुन करके कैसी भक्ति प्राप्त करते हैं? अहेतु की भक्ति। यद्यपि इनका हेतु था, क्या हेतु था? मोक्ष हेतु था। कोई हेतु को त्याग देते हैं और त्याग करके अहेतु की भक्ति की कामना करते हैं। कामना नहीं करते हैं, कुर्वन्ति, भक्ति करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आत्माराम मुनि भी, जिनका वो लक्ष्य मोक्ष था, और मोक्ष भी था और अविद्याग्रस्त भी नहीं थे, अविद्याग्रस्त भी नहीं थे, मतलब ब्रह्मभूत बन चुके थे इधर ऊपर। तो भी क्या हुआ? क्या करने लगे? भक्ति, अहेतु भक्ति करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहां इसलिए ऐसे भगवान के गुण हैं कि मुक्त अमुक्त सकल ही समुस्तु। इसलिए भगवान इत्थम्भूत गुणो हरि, हरि के ऐसे अद्भुत गुण हैं कि मुक्त हो या अमुक्त, मुक्त हो या फिर अमुक्त हो, मुक्त हो या फिर बद्ध हो, दोनों ही प्रकार के जीव उनके प्रति क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, गुण को श्रवण करके। ऐसे ही प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में शूद्र गोस्वामी ने भी कहा था, क्या? प्रमाण वशतः प्राय भक्ति सर्वोपरि। शूद्र गोस्वामी ने कहा था, जितने शास्त्रों प्रमाण मिलते हैं उनसे यह पता चलता है स्पष्ट कि भक्ति ही सर्वोपरि है। कर्म, ज्ञान, योग, दान, ध्यान, जितनी साधना हो सकते हैं, भक्ति सर्वोपरि है। कुंज बिहारी खड़े हो जाओ। अतएव तहादिक के, अब तो ये पॉइंट में महत्वपूर्ण आ रहा है। अतएव तहादिक के तहादेर साधने फल विषय शुद्ध भक्त गदेर कटाक्ष करा उचित न है। क्या बता रहे हैं? अतः जो ब्रह्म और परमात्मा के उपासक हैं, उनके साधन को देख करके
उनके फल को सुन करके कभी भी शुद्ध भक्त उन पर कटाक्ष नहीं करता। यदि करता है शुद्ध भक्त ये समझा ही नहीं। ज्ञानियों साधन क्या है? ज्ञान। योगियों का योग साधना। ना तो वो उन ज्ञानियों को कटाक्ष करेगा, निंदा करेगा, ना निंदा योगियों का। योगी और ज्ञान दोनों की निंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक दिन वो ज्ञानी योगी भी भक्त बन जाएंगे। क्या मानना मुझे? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना? सीढ़ियां हैं। एक कर्म योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, सीढ़ियां हैं ये। उसी प्रकार से योग मार्ग और ज्ञान मार्ग भी सीढ़ी सदृश है। योगी और ज्ञानी व्यक्ति भी जब भक्ति का अनुशीलन करता है तो फिर क्या करता है? वो समझ जाता है ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म की उपासना कर रहा है। ब्रह्म है क्या? ब्रह्म है क्या? वो समझ जाता है ब्रह्म जो है मेरे प्रभु, जो मेरे भगवान है, अंकांति निंदा क्यों करेगा? जब वो ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म उपासना कर रहा है, वो हम समझ जाते हैं ब्रह्म हमारे भगवान अंकांति है, तो फिर कटाक्ष क्यों करेगा? परमात्मा कौन है? मेरे भगवान का अंश है, तो फिर तो कटाक्ष क्यों करेगा? वो थोड़ी अलग कोई उपासना कर रहा है। ब्रह्म भी भगवान का आश्रित तत्व है, परमात्मा आश्रित तत्व है, हमारे भगवान का आश्रित तत्व है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है वो? भगवान की उपासना कर रहा है। समझ नहीं पा रहा वो। यहां तो गीता में कहां तक बोल दिया? ये पे भक्त देवता जनते ते भी माँ में कौन थे अभिपूर्वकम। क्या बता रहे हैं? ये भी अन्य देवता भक्ता जनते श्रद्धान्विता। ये अर्जुन, जो देवताओं के भक्त देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, परंतु अब पूजा तो मेरी कर रहे हैं वो है। भाई इंद्र कौन बनाया? वन बनाया। तो जब इंद्र की पूजा कर रहा है तो पूजा की बात किसकी हो रही है? अब तुम्हें तुम लाल कपड़े पहन रहे हो, जो तुम प्रणामी दे रहा है, तो क्यों दे रहा है प्रणामी? तो तुम्हें दे रहा हो प्रणामी? तुम्हें औकात है प्रणामी लेने की? वास्तव में किसे वो प्रणाम कर रहा है? वो तुम्हारे गुरु को प्रणाम कर रहा हो, तुम थोड़ी प्रणाम कर रहे हो। लाल कपड़े उतार दो, पैंट कोई पहन लो, जूते बूट पहन लो, साथ में गोदी में बच्चा लेकर चले जाओ, स्त्री को लेकर राधे श्याम बोला आगे जाओ, फिर मांगो भिक्षा, फिर बुलाते हैं आइए जी जूस भी ले जी, पराठा खा लीजिए। नहीं तो कितने पराठे खिलाते हैं? उसी इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं, जो भगवान में शुद्ध भक्त होते हैं ना तो ज्ञानियों की निंदा करते हैं, ना योगियों की निंदा भी नहीं करते, क्योंकि वो जानते ज्ञानी व्यक्ति भी इनडायरेक्टली मेरे प्रभु की अंकांति की उपासना कर रहे हैं। परमात्मा जो उपासक वो भी क्या अविधि पूर्वक मेरे प्रभु की उपासना कर रहे हैं, तो निंदा क्यों करेंगे? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, किंतु तहां अनुमोदन करे कर्तव्य, अनुमोदन करते हैं, उसको भ्रमित नहीं करते हैं, क्योंकि गीता में उन्होंने कहा था, क्या कहा था? न बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानम कर्म संगीनाम युजे सर्वान कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। स्पष्ट क्या जाता? क्या कहता? न बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानम कर्म संगीनाम, अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जो व्यक्ति अज्ञ है, तत्व ज्ञान जिसको नहीं है, कर्म कर रहा है, उसकी बुद्धि को भेद मत करो, उसकी बुद्धि भ्रमित मत करो, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति वैसा आचरण करके उनको उत्साह बढ़ाता है। अरे कर्म क्यों करते हो? यज्ञ मत करो, दान मत करो, ये व्रत आदि मत करो। अरे कर्म है, ऐसे करोगे तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, वहां भोग में पड़ जाओगे, फिर आना पड़ेगा जगत में। मत करो, मुझको भक्ति करो।
अब बड़े विचार है, उसकी बुद्धि को भ्रमित मत करो, क्योंकि उसका अधिकार उतना ही है, बल्कि स्वयं करके दिखाओ। हाँ बहुत अच्छा, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दान व्रत कर रहे हैं। परंतु ये उसको क्यों, कारण क्या है, उसका अधिकार उतना ही है, तुमने उसको भ्रमित कर दिया, कर्म की निंदा कर दी, निंदा कर दी, दोष दिखा दिया, कर्म करेगा नहीं वो। भक्ति में उसकी तो फिर बोले तो हम तो ऐसे ही करते हैं, कर्म मत करो भक्ति करो, कर्म मत करो भक्ति करो, तो फिर नहीं करो, वो समझाओ, कर्म ठीक नहीं है, भक्ति करो, समझाना पड़ेगा उसको। तो निषेध क्या कर रहे हैं, निषेध कहा गया उस कर्मी को ज्ञान का उपदेश मत दो, भक्ति का उपदेश दो। समझे, वही मत करना भी कि हम लोग बोलेंगे नहीं, बोलना पड़ेगा। तो कर्म कर रहे हो, मरना है क्या है? स्वर्ग जाओगे, गिरना पड़ेगा, भक्ति करो भाई, छोड़ो कर्म, जोर करो, छोड़ने के लिए इसको प्रेशराइज करो। तो बोले ये जो अभी मना कर रहे हैं, मना किया गया ज्ञान के लिए, योग के लिए, भक्ति के लिए नहीं। बोलो क्यों, तो भक्ति के लिए मना क्यों नहीं किया, क्यों बोला भक्ति में तो भाई जो जबरदस्ती करो, जबरदस्ती उससे कर्म छुड़वा दो, उसको भक्ति में लगा दो। तो ज्ञान के लिए बोला नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, उसको जबरदस्ती मत करो, वो स्वयं भी आचरण करके उसको प्रोत्साहन। ऐसा क्यों, क्योंकि ज्ञान और भक्ति विपरीत है, और कर्म और भक्ति विपरीत नहीं है। कर्म का आचरण भक्ति का आचरण समान है। हमने कहा भाई देखो, सोमवार का व्रत मत करो, मंगलवार का व्रत मत करो, तो क्या करें भैया, तुम एकादशी करो, है? हमने कहा ये जो है ना, ये व्रत मत करो, सोम मंगल व्रत मत करो, क्या करो फिर, एकादशी करो। क्या बोला है? अब देखो, अब क्या है, वो तो व्रत करता ही था, अब हम क्या बोला, एकादशी करो, कर सकते हैं ना, तो ठीक है हम करेंगे, करते हैं ना। अब मैंने कहा भाई कर्म मत करो, यज्ञ मत करो, क्या करो, ध्यान करो, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो, तुम ही ब्रह्म हो। अब क्या करेगा बेचारा वो, उसको अभ्यास पड़ा है, पूजा करने का, पाठ कर, व्रत करने का अभ्यास पड़ा है, उसको पूजा करने का अभ्यास पड़ा हुआ है। हम बोले निराकार, कर सकेगा इसको, नहीं कर सकेगा, क्योंकि भक्ति और कर्म समान, क्रिया समान है भाई। ये इसमें एकादशी व्रत है, उसमें सोमवार का व्रत है, उसमें गणेश का अर्चन है, ये कृष्ण का अर्चन है। वो गणेश का भोग है, यहाँ कृष्ण भोग है। वो गणेश जी का आरती है, यहाँ भगवान की आरती है। वहां उनका श्रृंगार है, यहाँ इनका श्रृंगार है। वहां उनकी आरती, इनका आरती समान है कि नहीं? इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मी व्यक्ति को भक्ति का उपदेश नहीं, भक्ति का उपदेश दो, उसको ज्ञान के लिए निषेध क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी अभी निष्ठा कर्म में है, तो वो व्यक्ति कभी भी निर्विशेष ब्रह्म का उपासना नहीं कर पाएगा, और वो क्या कर देगा, वहां तक कर्म छोड़ दिया, ज्ञान की योग्यता है नहीं, वो मरेगा फिर। तो भक्ति के लिए कह सकते हो, कोई संशय नहीं, वो कर सकता है। ये तो ध्यान देना पड़ेगा इसका, समझेगा नहीं? किसी व्यक्ति को भक्ति के लिए जबरदस्ती पीछे पड़ जाओ, कर भक्ति कर, चल भक्ति कर, चल एकादशी कर, चल एकादशी कर, सोम छोड़ मंगल छोड़, सोम छोड़ मंगल छोड़, सब दोष दिखा दो उसको, कोई दोष नहीं, क्योंकि एकादशी कर सकता है वो, एक व्रत समान है ना। अब बोलो नहीं, भगवान का नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, ऐसे ब्रह्म का ध्यान करो, कैसे करेगा वो? उसकी निष्ठा किसमें है? उसकी निष्ठा किसमें है? व्रतों में है। उसकी निष्ठा रूप में है। उसकी निष्ठा किसमें है? रूप में, आकार में। उसकी निष्ठा कहां पर है? व्रतों में। उसकी निष्ठा कहां पर है?
यज्ञ में। उद्देश्य कहां पर है? तीर्थों में। और भक्ति में ये है कि नहीं? कहां जाते हो जी? वैष्णो देवी। क्या पागल है? वैष्णो देवी क्या मरने जाएगा? अरे तीर्थ करना चाहिए, तीर्थ करो ना, वृंदावन जाओ, जा सकता है। हाँ, उनको समझाओ भैया, तुम कर्म तो कर रहे हो, फल क्या मिलेगा? यही चीज यहां करो। पूजा कर रहे हो ना, आरती करने शौक है ना, तो इनकी करो। श्रृंगार करने का शौक है, श्रृंगार करने का, इनका शौक करो, श्रृंगार करो। भो लगाने का, भो लगाने का, इनको भो लगाओ ना, वो कर सकता है, इजी कर सकता है, कुछ भी करे, हो गया, बच्चों पे बात है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां सिद्ध कह दिया, कभी भी शुद्ध भक्त ज्ञानी के प्रति, योगी के प्रति भी कटाक्ष नहीं करे। तुम तो मायावादी हो, तुम तो कटाक्ष नहीं करेगा। क्या समझेगा? उसको क्या करेगा? कटाक्ष नहीं, उसको दया इसलिए दिखाएगा। धीरे धीरे वहां से ऊपर उठने का उसको उपदेश प्रदान करेगा। क्यों? कर तो ब्रह्म की उपासना कर ही रहा है ना, उठ सकता ऊपर से, परंतु आपको आप ध्यान देना पड़ेगा जी। यहां पर भी विचार है। फिर हमारे जैसे व्यक्ति उसे मित्रता कर लेगा तो मरेगा फिर। तो ऐसे ज्ञानी योगी से, कोई योगी के प्रति हमारे जैसे व्यक्ति सोचा नहीं, ये भी तो हमारे जैसे, चलो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो मरोगे तो क्या हो जाएगा? मरण भी है, क्योंकि है तो मायावादी है ना, तो उस पर हमारा प्रभाव नहीं चलेगा, हम पर उसे प्रभाव चल जाएगा। आप ये तुम बोलते ना, कृष्णेति यश गिरिम तमन साध्य, जिसकी जीवा पर एक बार नाम आ जाता है उसका सम्मान करो। तो नाम तो सभी कर रहे हैं, नाम कौन नहीं कर रहा है? मायावादी भी कर रहे हैं, ज्ञानी भी कर रहे हैं। संग दोष शून्य दीक्षित यो तो आगे शब्द है संग दोष शून्य। एक बार जब उसे नाम आ जाता है उसका आदर करो, एक बार कैसे बात है? परंतु वहां क्या है? संग दोष शून्य। संग दोष कहते मायावादी दोष से रहित हो, कर्म ज्ञान योग इस दोष से रहित यदि है, परंतु दीक्षित नहीं है, उसको मनीमन प्रणाम करना होगा। ये नहीं कह दिया कहीं भी सुनो, अरे मायावादी कृष्ण जी बोलता ही है, उसने नहीं बोला गया। संग दोष शून्य अर्थात भक्ति विपरीत संग जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, यदि ये व्यक्ति कृष्ण नाम करते हैं, मुख से निकलता है, तो उनका मन से भी आदर मत करो। कब करना है? सरल चित्त कोई व्यक्ति है, मायावादी भी नहीं है, मायावादी नहीं हो, कुछ पता ही नहीं बेचारे को, सरल चित्त है ना, वो तत्व ज्ञान नहीं है, उसको दीक्षित भी नहीं है, परंतु मायावाद दोष निश्चित नहीं है, तो उसको मनी मन कहा गया। यानी सबको करना शुरू कर दो। यह कह दिया कि शुद्ध भक्त ऐसे ज्ञानी और योगियों का कटाक्ष नहीं करता। ये तो ये नहीं कि हम भी ऐसे करना शुरू कर दें, हमें तो दूर रहना पड़ेगा उनसे, है नहीं, उसमें लिखा है ऐसा, उनसे बातचीत, उनको वार्तालाप शुरू कर दिया, जाति पढ़ते गिरना शुरू कर दिया उनके हाथ में। चलो ऐसे करते हैं, बगल में आश्रम में, वहां सब जाते हैं, थोड़ा मित्रता कर लेते हैं, थोड़ा खाते हैं, खिला देते हैं, समझे क्या नहीं? अभी हम इस योग्य तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हम भी, वो हमारे जैसे बनेगा, हमें समझ जाएंगे जरूर। वो तो नहीं बना, वो हम तो नहीं बनेंगे, वो तो नहीं, हम ऐसे बन जाएंगे। परंतु जो व्यक्ति समर्थ है उसके लिए कहा गया हमें तो दूर ही रहना चाहिए, परंतु निंदा नहीं करनी चाहिए। अतएव ब्रह्मत्व, परमात्मत्व,
मत्स्य कूर्मादि बहुविध अवतारत्व एवं धर्म ज्ञान बल ऐश्वर्य रूप गुण और लीला माधुर्य परिपूर्ण श्री कृष्ण जीवन सर्वविध भक्तिर द्वारा आराध्य तदु ब्रह्म परमात्मा मत्स्य कूर्मादि अवतार बिंदर अवतारी से सकले समुद्र कृष्ण ही। अब यहाँ हुआ जैसे कई स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा, फिर अवतार भगवान के मत्स्य कूर्मादि जो अवतार हैं ये अवतार, अथवा कृष्ण, कौन कृष्ण? धर्म ज्ञान बल ऐश्वर्य रूप से युक्त जो श्री कृष्ण है, जैसे सर्वविध भक्तिर द्वारा आराध्य, जैसे कुर्म मत्स्यदेव आराध्य किसके हैं? अपने भक्तों के। कुर्म देवता आराध्य अपने भक्तों के। ब्रह्म पूज्य है अपने भक्तों के उपासकों के। परमात्मा है अपने उपासकों के, है ना? उसी प्रकार से कृष्ण जिस प्रकार से समस्त भक्तों के आराध्य है, कृष्ण समस्त भक्तों मतलब क्या? ब्रह्म कौन है? कृष्ण। परमात्मा कौन है? कृष्ण। मत्स्य कौन है? कृष्ण। कुर्म कौन है? कृष्ण। भगवान कृष्ण। इसलिए कहते हैं जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो कृष्ण जिस प्रकार से समस्त भक्तों के आराध्य हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा मत्स्य कुर्मादि अवतारों के भी अवतार श्री कृष्ण हैं, वो सबके मूल हैं। कृष्ण मूल हैं एवं उनकी गुण माधुरी, लीला माधुरी, ऐश्वर्य एवं तहार प्राप्ति, साधन भक्ति, प्रेम, धर्म, ज्ञान एवं वैराग्य तत्व प्रदर्शक भागवत भी जैसे भगवान क्या है? भगवान क्या है? समस्त अवतारों के मूल, तत्व के मूल। उसी प्रकार से ये भागवत ग्रंथ भी कृष्ण कौन है? समस्त अवतारों के मूल। उसी प्रकार से भागवत ग्रंथ भी क्या है? क्या है? समस्त तत्वों के मूल। कृष्ण जैसे कि समस्त अवतारों के मूल हैं, भागवत क्या है? जितने तत्व प्रतिपादक ग्रंथ है ना, भगवान अवतारों के मूल हुए, तो भागवत कौन हुआ? ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, या फिर वो 6 न्याय शास्त्र, है ना? सबके मूल कौन हुआ? भागवत। कृष्ण जैसे समस्त अवतारों के देवताओं के मूल हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी मूल है। कृष्ण जैसे रसो वैसे हैं, भागवत भी रसो वैसे है। वैसे ही राधिका जी भी, जितनी देवियां हैं, जितनी शक्तियां हैं, मूल कौन? राधिका जी। जिन्हें अवतार वाले देवता है, उनके मूल कौन? कृष्ण जी। जितने शास्त्र हैं, उसके मूल कौन? भागवत है। तो सिद्ध हो गया, तो क्या सिद्ध हो गया? भागवत ग्रंथ क्या है? सर्वभूत ही है। तो क्या सिद्ध हुआ यहाँ पर? जो भागवत ग्रंथ कैसा है? सबका मूल है, अर्थात कृष्ण का स्वरूप भूत ही कृष्ण के समान ही है, कृष्ण का स्वरूप है। भागवत कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। जैसे ब्रह्म कौन? कृष्ण। परमात्मा कौन? कृष्ण। अवतार कौन? कृष्ण। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। जैसे कृष्ण के अंदर परमात्मा भी आ गए, सब आ गए, उसी प्रकार से भागवत के अंदर सब तत्व अपने आप आ गए। तो अब सिद्ध हो गया, जो भागवत सबका मूल है, इसमें कर्म की बात भी होनी चाहिए, ज्ञान की बात भी होनी चाहिए, योग है, कर्म की बात भी है, ज्ञान की बात भी है, योग की बात भी है, परंतु किस रूप में है? किस रूप में है? आश्रित के रूप में वर्णन है। यदि इसमें ज्ञान की बात नहीं होती तो फिर समस्या खड़ी हो जाती। यदि इसमें ज्ञान की बात नहीं होती तो भागवत मूल ग्रंथ फिर सिद्ध नहीं होता, वो सिद्ध नहीं होता। फिर योग की बात नहीं होती तो ये मूल ग्रंथ सिद्ध नहीं होता। अर्थात सर्व ग्रंथों का आश्रय भागवत में, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर इस प्रकार से सकल दिखे सामंजस्य विहित, इस प्रकार से सब ओर से सामंजस्य
फिट बैठ गया ये। अब कोई नहीं कह सकता सर्ग की बात क्यों, विसर्ग की बात क्यों, और प्रतिपाद्य विषय कृष्ण है तो फालतू बातें क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, अवतारों की बातें क्यों कर, अवतारों की बातें तो है ही ना। पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में तो अवतारों की बातें हैं, सब है। यज्ञ की बातें हैं, योग शास्त्रों में योग की बातें हैं, उपनिषद आदि में ज्ञान की बातें हैं। तो भागवत में क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि भागवत सबका मूल है, तो सब इसके अंदर है, सब इसके अंदर है। ये घर कहने से दरवाजे भी आ गए, खंबे भी आ गए, फर्श भी आ गया, मूल है ना। दरवाजे में दरवाजे आएगा, घर नहीं आएगा। उसी प्रकार से क्यों घर आश्रित तत्व है, दरवाजे फर्श आदि क्या है, आश्रित तत्व है। इसलिए कोई ये ना समझे भागवत में एक कर्म कहा से ज्ञान की बातें क्यों है, योग की बातें क्यों है। अब आदि श्लोक में पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदाशो न विनिर्गत। अब पुरुष शब्द है, पुरुष ने अपने से अंड को अलग किया। पुरुष ने अंड वाले ब्रह्मांड को अपने से पृथक किया। ये पुरुष में भाई पुरुष कौन है फिर? पुरुष कहने से प्रथम पुरुष कारणदक्षाई विष्णु, ये कौन है? प्रकृति के अंतर्यामी। तीन अंतर्यामी कौन कौन से हैं? प्रकृति अंतर्यामी, ब्रह्मांड अंतर्यामी और जीव अंतर्यामी है। एक समष्टि अंतर्यामी, एक व्यष्टि अंतर्यामी। परमात्मा कौन है? कारण विष्णु कौन है? समष्टि। सब ब्रह्मांडों के एक मालिक हाँ समष्टि है ना। इसलिए बता रहे हैं यहां पर हाँ पुरुष। तो जहां बात जो पुरुषो अंड कहा गया, पुरुष से अंड अलग हुआ। कौन पुरुष कहने से? ईक्षण करता। कौन ईक्षण करता? कौन है? कारण विष्णु ने माया पर ईक्षण किया था पहले ना। अंड कहने से ब्रह्मांड, अर्थात उस ब्रह्मांड की सृष्टि की, प्रथम सृष्टि की इसकी स्वयं भगवान ने कारण विष्णु ने ही ब्रह्मांड को मतलब, अर्थात सृष्टि मतलब क्या? सब उनके अंदर विराजमान है, ब्रह्मांड भी उनके अंदर विराजमान है। किस रूप विराजमान है? सूक्ष्म रूप में। जैसे जीव का तो विनाश है ही नहीं, जीव भी प्रलय काल में भगवान में जाकर के सुप्त रहता है। बोले प्रभु तो ये जो तत्व है ये नष्ट हो जाते हैं, ये भी नष्ट नहीं होते हैं। ये जीव तो नित्य है ही है, ये जड़ तत्व है ना, ये भी नाश, इनका भी नाश नहीं है, ये भी नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो घर हाँ, तो क्या नष्ट होगा? ये तत्व कार्य रूप में नष्ट हो जाएंगे। ये घर नष्ट हो सकता है कार्य रूप में, ये छत बन रही, परंतु कारण क्या था? मिट्टी रूप में नित्य, मिट्टी रूप में तो रहेगा ना। तो ये न समझो कोई ये जो तत्व भी ना, ये तत्व भी अनित्य नहीं है। माया नित्य है कि नहीं? ये तत्व क्या है फिर? माया का विकार ना, ये नित्य नहीं होंगे क्या? तो किस रूप में नित्य है? अव्यक्त रूप में नित्य है। समझे कि यदि नहीं होता तो फिर कैसे निकलते? घी में, पानी में घी नहीं होता, निकलता कभी क्या? क्यों नहीं है? पानी में घी का आतंक अभाव है। यदि ये तत्व नित्य नहीं होते तो फिर निकलते कैसे हो जाता? प्रभु ने क्षण किया माया के प्रति, गुण विशुद्ध हुए, कैसे निकल गए उसमें? जब हम दूध को विशुद्ध करते हैं, वो दूध को घी, तो क्या निकलता उसे? मक्खन निकलता है ना। पानी को विशुद्ध करो, लगे रहो सुबह शाम तक, पानी गर्म होते भाप बन के उड़ जाएगा सब। क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा, वो मथन करते, परंतु हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये जगत भी ये नहीं कि अनित्य है, ये भी नित्य ही है, पर किस रूप में है?
सूक्ष्म रूप में, अव्यक्त रूप में वर्तमान, इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड। तो भगवान ने इस ब्रह्मांड को प्रकाशित किया है, अपने से पृथक किया, मतलब अपने से अलग किया उनको, और अलग करके है, जब अलग किया और स्वयं भी अलग हो गए, ब्रह्मांड को भी अलग किया और स्वयं भी अलग हो गए। जो अलग हुए अब सोचने लगे मैं सोऊं कहां पर, मैं सोने की इच्छा रहती है कोई, मतलब कहां बैठूं, कहां रहूं। तो उस शयन के स्थान के विचार करते इच्छा करने लगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से जल की सृष्टि की, विशुद्ध जल की सृष्टि की। उसे कहते हैं गर्भो उदक। उदक मैंने जल, गर्भ ने अपने शरीर से जो जल उत्पन्न किया उसे गर्भोदक कहते हैं। उसमें शयन करने लगे, नाम पड़ गया गर्भो उदक शाही। उदक मने जल, गर्भ मने शरीर। अपने शरीर से जल की उत्पत्ति की है, उत्पत्ति करके ब्रह्मांड को आधा भर दिया, उसमें आराम से शयन कर रहे। नाम बढ़ गया गर्भ उदक शाही, गर्भ उदक शाही, गर्भोदक शाही है। किंतु अभी जो गर्भोदक शाही विष्णु है एक क्षीरोदक शाही के समान नहीं है। कोई दोनों ही वो नहीं, जो है जो तृतीय पुरुष है कौन, क्षीरोदक शाही अलग है, जो कल बताया जाएगा। इस प्रकार से श्लोक पूरा हुआ 10वां। तासु अवासी सृष्टासु सहस्रम परिवत्सरान ते नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवा। स्वसृष्टासु, भगवान ने अपने शरीर से जो जल की सृष्टि की, उस जल में निवास करने लग गए, कोई हजारों वर्ष निवास किया, नाम पड़ गया नारायण। जल का नाम नार क्यों है, नर मने पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, नर मने पुरुष। नर से उत्पन्न हुआ जल, क्या बढ़ गया, नर से नार। बता ना, जैसे पांडव से पांडव, कौरव इत्यादि, वैसे यदु यादव, मधु माधव, दोनों दानव। उसी प्रकार से नर से बन गया नार, नर का पुत्र नार, जल। उसमें अयन विश्राम कर रहे हैं, तो वो नारायण। नार जल ही जिनका विश्राम स्थल है, निवास स्थान है, उसे कहते हैं नारायण। इसको आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपैता नाम पावन विष्णु है।